हेलो स्टूडेंट्स, मैस्कोट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है बेटा। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। हमारा व्याकरण भाग में अनुच्छेद लेखन चल रहा है बेटा। अभी हमने पहला जो अनुच्छेद किया बेटा वो था हमारा बाल दिवस। आज हम दूसरा अनुच्छेद करने जा रहे हैं। इस अनुच्छेद का विषय है डॉक्टर। अच्छा विषय है ना आपके लिए, क्योंकि बेटा आज जो कोरोना काल चल रहा है उसमें डॉक्टर की सबसे बड़ी भूमिका है, अहम भूमिका है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है? भगवान का दर्जा डॉक्टर को इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमें मुसीबतों से बचाते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर प्रत्यक्ष रूप से हमें बीमारियों से, महामारी से बचाते हैं और हमारा जीवन बढ़ जाता है, हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हमें कोई रोग घेर लेता है, कोई बीमारी हमें घेर लेती है, तो उस बीमारी का निदान डॉक्टर ही करते हैं, डॉक्टर के पास ही होता है। इसलिए डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। आइए अब अनुच्छेद पढ़ते हैं बेटा। हम सबके जीवन में डॉक्टर की भूमिका अपना विशेष महत्व रखती है, यानी कि डॉक्टर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। भूमिका यानी कि रोल। संसार में शायद ही कोई विरला होगा, यानी कि कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसे डॉक्टर की आवश्यकता न पड़ी होगी, यानी कि कोई न कोई बेटा छोटी मोटी बीमारी से ग्रस्त अवश्य होगा। डॉक्टर का कार्य वास्तव में सेवा का कार्य है। डॉक्टर तो ईश्वर का दूसरा रूप ही होता है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, विषय की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर का कार्य रोग को समझकर उचित दवाइयाँ देकर उसका निदान करना तो होता ही है। वह अपने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से रोगी की आधी बीमारी ठीक कर सकता है। अगर बेटा आपको मैं बताऊं, अगर डॉक्टर का व्यवहार अच्छा होता है तो जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। अगर डॉक्टर का स्वभाव अच्छा नहीं होता, गुस्से वाला होता है, समय पर रोगी को देखता नहीं है, अच्छे से ट्रीट नहीं करता, निदान नहीं करता, तो जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता। अगर बार बार डॉक्टर एक पेशेंट को ये कहता रहे कि तुम तो ठीक नहीं होगे भाई, अगर दवाई नहीं खाओगे तो ठीक नहीं होगे, दवाई तो खानी ही खानी है, लेकिन साथ साथ आपको पेशेंट के साथ प्यार भरी बातें भी करनी होती हैं कि आप तो ठीक होने वाले हो, बिल्कुल जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। इस तरह से अगर डॉक्टर का स्वभाव अच्छा होता है तो बेटा मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए ऐसा जो कहा गया कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रोगी की आधी बीमारी ठीक कर सकता है। एक भद्र डॉक्टर, भद्र होता है बेटा सज्जन पुरुष या जेंटलमैन जो होता है, एक भद्र डॉक्टर को समाज सम्मान की दृष्टि से देखता है। जो डॉक्टर धोखाधड़ी और बेईमानी का मार्ग अपनाते हैं, वे न केवल इस महान पेशे को बदनाम करते हैं बल्कि सामाजिक अपराध भी करते हैं। आज के युग में धन दौलत की आवश्यकता तो सभी को है भाई, पैसा तो सभी को चाहिए। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती बेटा वो पैसे से ही पूरी होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, हमारी बेसिक नीड जो होती हैं। डॉक्टर को भी सम्मान पूर्वक जीने के लिए धन चाहिए, पर यह धन रोगी को धोखा देकर और उसका शोषण करके नहीं आना चाहिए। इसी में एक डॉक्टर की गरिमा है, इसी में एक डॉक्टर का जो है सम्मान होता है बेटा, और इसी में उसका सभी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। आशा करते हैं बेटा आपको ये विषय अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। आधा तो आपको साथ साथ याद भी हो गया होगा। इसलिए बेटा आपको ये साथ साथ अपनी फेयर नोटबुक में सुनते हुए लिखना भी है और याद भी करना है। ओके बेटा, सभी को ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुननी है और इस अनुच्छेद को याद करना है। ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।